नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डी कोड विद सुधीर। दोस्तों, हालात बदल चुके हैं। कभी पूरी दुनिया पर अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत का रौब झाड़ने वाला अमेरिका आज भारत के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। डॉलर की ताकत और हथियारों के दम पर जिसने सालों तक खुद को दुनिया का असली मालिक बताया, आज वही अमेरिका भारतीय जवाबी रणनीति से हिल चुका है। भारत ने साबित कर दिया है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब वही अमेरिका जो भारत को आंखें दिखाया करता था, उसी भारत के सामने झुकने पर मजबूर है। यह कोई साधारण खबर नहीं, बल्कि इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसे आने वाली पीढ़ियां मिसाल की तरह पढ़ेंगी। ट्रंप, जिन्होंने हर मंच पर अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद किया, आज खुद अपनी ही संसद में घिर चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर बगावत शुरू हो चुकी है। विपक्ष पहले ही हमलावर है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पिछले कुछ दिनों में 13 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। बाकी सांसद खुलकर चेतावनी दे रहे हैं, अगर भारत पर से टैरिफ नहीं हटाए गए तो ट्रंप को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सोचिए, वही ट्रंप जो कभी भारत को धमकी देने में पीछे नहीं हटते थे, अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिकी संसद का माहौल आज किसी युद्ध भूमि जैसा है। एक तरफ ट्रंप अपने फैसले को सही ठहराने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही साथी कह रहे हैं कि भारत से टकराना आत्मघाती कदम है। रिपब्लिकन सांसद साफ कह रहे हैं, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक शक्ति है। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा लोकतंत्र और मजबूत सैन्य ताकत, इन सब ने भारत को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। भारत की कूटनीति ने अमेरिका की रीढ़ तोड़ दी। जब ट्रंप ने भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और दवाओं पर टैरिफ लगाया, तब उन्हें लगा था कि भारत दबाव में आ जाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा पलटवार किया जिसने वॉशिंगटन को हिला दिया। अमेरिकी बादाम, सोयाबीन और शराब पर बैन लगाकर भारत ने सीधे अमेरिकी किसानों की कमर पर वार किया। नतीजा यह हुआ कि हजारों किसान सड़कों पर उतर आए और वॉशिंगटन डीसी में प्रदर्शन शुरू हो गया। और यही वो तस्वीर है जिसने अमेरिका की असलियत खोलकर रख दी। दूसरों को लोकतंत्र और विरोध का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज अपने ही देश में विद्रोह झेल रहा है। दोस्तों, अमेरिका को सबसे करारा झटका उसकी दवा कंपनियों को लगा। भारत ने अमेरिकी जेनरिक दवाओं पर रोक लगाकर पूरी बाजी पलट दी और अपनी सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को दुनिया भर में सप्लाई करना शुरू कर दिया। नतीजा, सिर्फ 6 महीने में भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड 45 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर डाला। वहीं अमेरिकी दवा कंपनियां घाटे में डूब गईं। यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक हर जगह भारत की मेडिसिन को हाथों हाथ लिया गया और अमेरिकी इंडस्ट्री पर ताले लटकने की नौबत आ गई। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। आईटी सेक्टर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए भारत ने अमेरिका को दूसरा बड़ा झटका दिया। रूस और चीन के साथ मिलकर भारत ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई और सस्ती तकनीक लॉन्च कर दी। यह तकनीक इतनी एडवांस और किफायती थी कि दुनिया भर की कंपनियां अमेरिकी प्रोडक्ट्स छोड़कर भारत, रूस, चीन का विकल्प अपनाने लगीं। ट्रंप प्रशासन के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। इस बीच भारत को वैश्विक समर्थन भी मिलने लगा। फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे 33 बड़े देशों ने खुलकर भारत का साथ दिया। वहीं रूस और चीन ने भारत के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खबर तो यहां तक है कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक सीक्रेट मीटिंग में अमेरिका को अलग थलग करने की पूरी रणनीति बनाई गई। जब उस मीटिंग की तस्वीर मीडिया में लीक हुई तो अमेरिका में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। ट्रंप का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने देशवासियों का गर्व कई गुना बढ़ा दिया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया पर युवाओं ने लिखा, भारत विश्व गुरु बन रहा है। हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था, जय हो भारत, झुक गया अमेरिका। उधर अमेरिकी मीडिया ने पहले इस सच्चाई को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात हाथ से निकल गए तो उन्हें मानना पड़ा कि भारत ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। CNN से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक हेडलाइंस छपी, इंडिया फोर्सेस ट्रंप टू बैक डाउन, और यह लाइन ट्रंप के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। आज हालात ये हैं कि अमेरिका का व्यापार हिल चुका है, राजनीति डगमगा रही है और ट्रंप की कुर्सी खतरे में है। दुनिया की नजरों में अमेरिकी साख मिट्टी में मिल चुकी है। वही ट्रंप जो कभी कहते थे, भारत हमारे बिना कुछ नहीं, अब मजबूर होकर मान रहे हैं, अमेरिका भारत के बिना अधूरा है। दोस्तों, अब तस्वीर साफ है, भारत के बिना हम कुछ नहीं। ये वाक्य आज सिर्फ अमेरिका की मजबूरी नहीं बल्कि एक सच्चाई बन चुका है।
भारत ने दिखा दिया है कि दुनिया अब बदल चुकी है। वो जमाना चला गया जब अमेरिका किसी भी देश पर अपनी मर्जी से टैरिफ थोप देता था और बाकी दुनिया चुपचाप सहन कर लेती थी। अब भारत जैसे देश सामने खड़े हैं जो अमेरिका की आंखों में आंख डालकर बात कर सकते हैं और उसका घमंड चकनाचूर कर सकते हैं। भारत की यह जीत सिर्फ अपने लिए नहीं है, यह जीत उन तमाम देशों की है जो सालों से अमेरिकी दबाव में जी रहे थे। इस कहानी का असली निचोड़ यही है कि दुनिया का नक्शा बदल रहा है। कभी जिसे सुपर पावर कहा जाता था, आज वही अमेरिका अकेला और बेबस खड़ा है। और जिस भारत को कभी गरीब, पिछड़ा और कमजोर कहा जाता था, वही भारत आज दुनिया की उम्मीद, आत्मविश्वास और ताकत बन चुका है।